भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आप अपने डिवाइस की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है मेरे सोयाबीन की फसल जो कि वैरायटी है RVSM 2011-35। फसल की अवधि लगभग अभी 12-13 दिन हो चुकी है। 28 जून 2024 की इसकी बोवनी है और आज दिनांक हो गया है 11 जुलाई 2024। किसान साथियों, फसल बोने के बाद अभी तक अच्छी बारिश नहीं हुई। एक बार हल्की फुल्की बारिश हुई थी जिसके कारण सोयाबीन की ग्रोथ आपको कम दिख रही होगी, लेकिन लंबी समयावधि वाली वैरायटी में ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। और इस समय किसान साथियों कहीं भी अच्छी बारिश नहीं हो रही है, छुटपुट बारिश हो रही है कई कई क्षेत्र में। तो हम नमी संरक्षण का कार्य कर रहे हैं, साथ ही साथ खरपतवार नियंत्रण के लिए डोरा या कुल्पा चला रहे हैं, यानी एक पंथ दो काज। इससे नमी संरक्षण भी हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की मिट्टी की लेयर जो उखलती है वो सूख जाएगी और उसके नीचे जो मिट्टी की तह है उसमें नमी बरकरार रहेगी और वो हमारे पौधों को अवेलेबल होती रहेगी। किसान साथियों, बारिश की कमी की वजह से जब हमने बुआई की थी तो खेतों में नमी बहुत कम थी, जिसके कारण हमने फर्टिलाइज़र उस समय नहीं दिया था, क्योंकि फर्टिलाइज़र जो भी हम डालते हैं वो गर्मी जनरेट करते हैं और फसल का अंकुरण प्रभावित हो सकता था। इसलिए उस समय हमने फर्टिलाइज़र का प्रयोग नहीं किया। क्योंकि अब हमारी फसल 10-12 दिन की है और अब हम इसमें डोरा या कुल्पा चला रहे हैं, तो हमने साथ में फर्टिलाइज़र बिखेर दिया है, तो मिट्टी में आसानी से मिल जाएगा और जैसे ही बारिश होगी वो हमारी फसल को अवेलेबल होने लगेगा। क्योंकि किसान साथियों, शुरुआती में प्रयोग करना बहुत अच्छा रहता है, लेकिन परिस्थिति मैं आपको बता चुका हूँ। और जब हमारी फसल 20-25 दिन की हो जाएगी तब हम इसमें पहला स्प्रे करेंगे तना मक्खी और गडल बिटल के लिए। किसान साथियों, स्प्रे में मैंने जो डोज बताया है आपको पिछले वीडियो में वही लूँगा। और यदि फसल की ग्रोथ अच्छी हो जाती है तो वहाँ पर मैं NPK 18-18 को छोड़ दूँगा। और यदि जो इस खींच की वजह से फसल की ग्रोथ रुक जाती है तो अब मैं फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए उस समय NPK 19-19 की बजाय NPK 18-18 और इसके साथ एक कीटनाशक जो कि तना मक्खी और गडल बिटल के लिए होगा, जो थायोमैक्साम और लेम्डासाइलोथ्रिन का होगा। कंपनी कोई से भी ले सकते हैं जैसा आपको अवेलेबल हो। और यदि इल्ली की समस्या दिखेगी तो इल्ली के लिए भी मैं अलग से दवाई लूँगा, क्योंकि छोटी मोटी इल्लियाँ तो इसी दवाई से कंट्रोल हो जाती है, लेकिन जब ज़्यादा मात्रा में इल्लियाँ हो जाती हैं तब फिर इस दवा से कंट्रोल नहीं होती। उसके लिए हम अलग से इंडोस्कार्ब या जो इमामेक्टिन बेंजोएट है वो ले सकते हैं, या इसकी जगह अलग दवाई भी ले सकते हैं। चाहे तो आप वो कोरोजन वाला फार्मूला ले सकते हैं, लंबे समय तक म्याद रहती है उसकी, लगभग 30 दिन तक। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो मैं डोज लूँगा और आने वाले समय में हमारी फसल की ग्रोथ कैसी होती है वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता रहूँगा। क्योंकि किसान साथियों, बहुत सारे किसान भाइयों ने इस वैरायटी को पहली बार लगाया है, तो उनके समझ में नहीं आया कि अभी क्या कृषि कार्य किया जाए फसल की किस अवस्था में। तो ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आपकी फसल हमारे एक समकक्ष है, यानी 10-12 दिन की हो चुकी है, तो आप ये जो कार्य हैं अभी नमी संरक्षण का, खरपतवार निकालने का, वो कर सकते हैं। जहाँ किसान भाई अच्छी बारिश है, खेतों में अच्छी नमी है, वहाँ हर्बिसाइड का प्रयोग करके भी 20-25 दिन की अवस्था में अपनी फसल को खरपतवार मुक्त कर सकते हैं। तो किसान साथियों, जब फसल 20 से 25 दिन की होगी और जब हम इसमें स्प्रे करेंगे तब आपको बताएंगे कि हम कौन सा स्प्रे ले रहे हैं, उसका डोज कितना ले रहे हैं। वैसे मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, यदि आपकी फसल 20-25 दिन की हो चुकी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और यदि हमारे बराबर ही आपकी फसल की उम्र है तो आप नेक्स्ट वीडियो का भी इंतज़ार कर सकते हैं या पूर्व वीडियो भी देख सकते हैं। तो किसान साथियों, हमारे साथ जुड़े रहे हैं इसी प्रकार की कृषि से संबंधित जानकारी जो हम अपने प्रैक्टिकल के अनुभव के बाद आपको बताते हैं। ऐसा नहीं कि हमने कहीं से उठा लिया और उसको कॉपी करके पेस्ट किया। जो हमारे अनुभव में आती है जानकारी वही हम आपको अवेलेबल कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों, ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।